जैसे कि इसका नाम देखा तो शिमला में भी अंग्रेज़ों ने ये नाम रखा होगा माल रोड, अच्छा। और ये यहाँ भी अंग्रेज़ों ने नाम रखा होगा माल रोड। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए से ज़रूर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान और आज की वीडियो है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। चलते हैं वीडियो के जाने। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल 10 ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस टू विजिट इन शिमला। शिमला इनका शहर है, बहुत ही सुंदर, अच्छा। बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पर 10 कौन सी ऐसी जगह हैं घूमने के हवाले से शिमला में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को शिमला की। शिमला हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगह है और इसे और खूबसूरत बनाता है यहाँ की हेरिटेज बिल्डिंग्स, जिसे आज भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। अक्सर कोई जब भी हिमाचल का रोड ट्रिप प्लान करता है तो 2 जगहों को वो कभी मिस नहीं करता, वो है शिमला और मनाली। तो अगर आप भी शिमला का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी जगहें बताएंगे जो शिमला के आसपास हैं और आपको अपने नेक्स्ट शिमला ट्रिप में जरूर विजिट करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। सबसे पहली जगह जिसे आप अपने शिमला ट्रिप पे विजिट कर सकते हैं वो है द ब्यूटीफुल नालदेहरा। नालदेहरा शिमला से लगभग 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और ये शिमला की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत गोल्फ कोर्स है जिसे बनवाया था लॉर्ड कर्जन ने। ब्रिटिश इंडिया के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन को इस जगह ने स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादियों की याद दिला दी थी और वो इस जगह से इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने अपनी बेटी का दूसरा नाम नालदेहरा रख दिया। गोल्फ कोर्स के अलावा आपको यहाँ देखने को ब्यूटीफुल लॉग हट्स भी मिलेंगे, जिनको हिमाचल प्रदेश टूरिज्म मेंटेन करता है और जिन्हें आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो अगर आप भी नेक्स्ट टाइम शिमला का रोड ट्रिप प्लान करें तो नालदेहरा को अपनी विश लिस्ट में जरूर डाल लें। दूसरी सबसे खूबसूरत जगह जिसे आप शिमला आने पे कभी मिस नहीं कर सकते वो है शिमला का द ब्यूटीफुल जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी जाखू हिल पे सिचुएटेड है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 8000 फीट के आसपास है। जाखू टेम्पल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ से आपको शिमला टाउन के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ पे हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी, जो इस जगह में 4 चांद लगा देती है। जाखू टेम्पल तक पहुँचने के लिए आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे इजी ऑप्शन चाहिए तो आप मॉल रोड से वॉकिंग करके भी यहाँ आ सकते हैं। और एक और तरीका यहाँ आने का ये है कि यहाँ पे आपको केबल कार्स भी मिल जाती हैं, जिनका पर पर्सन किराया 250 से 300 के आसपास वेरी करता है। तो अगली बार आप कभी भी शिमला आएं तो इस जगह को कभी भी अपनी विश लिस्ट से मिस ना करें। तीसरी सबसे खूबसूरत जगह जिसे आप अपने नेक्स्ट शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं वो है द फेमस टाउन ऑफ कुफरी। कुफरी शिमला से लगभग 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और ये जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल जू और एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट के लिए, जहाँ पे आप अपने लव्ड वन के लिए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और सोवेनियर ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुफरी में मजा ले सकते हैं ब्यूटीफुल हॉर्स राइडिंग का। और अगर आप शिमला की हसल बसल से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं तो कुफरी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ऑफ बीट रिजॉर्ट्स और होटल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बैठ के आप हफ्तों वर्क फ्रॉम होम या फिर अपना मन को शांति दे सकते हैं। अगली जगह जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं वो है द ब्यूटीफुल रिज, जिसे शिमला का दिल भी कहा जाता है। रिज एक बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस रोड है जहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। तो अगर आप भी यहाँ का ट्रिप प्लान करें तो आप इस जगह को रख सकते हैं अपनी ब्यूटीफुल इवनिंग वॉक्स के लिए, और साथ ही यहाँ का सनसेट बहुत ही परफेक्ट होता है, तो उसे तो कभी भी मिस मत करिएगा। रिज को एक्सप्लोर करने के बाद
आप स्कैंडल पॉइंट होते हुए यहाँ की सेकंड फेमस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो है द फेमस माल रोड। शिमला के माल रोड को शिमला की शॉपिंग कैपिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर टॉप ब्रांड के आपको शोरूम्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे है शिमला के फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स। तो अगर आप है खाने के दीवाने तो माल रोड भी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। और इसके अलावा आपको माल रोड पे देखने को मिलेगा द फेमस गेटी थिएटर। और इसके अलावा आपको माल रोड पे बहुत ही पुरानी हेरिटेज शॉप्स भी देखने को मिलेंगी, जो ब्रिटिश एरा से आज भी वैसे ही चली आती आ रही हैं। रिज और माल रोड को एक्सप्लोर करने के बाद एक हेरिटेज बिल्डिंग जिसे आप कभी भी शिमला में स्किप नहीं कर सकते, वो है द ब्यूटीफुल क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च नॉर्थ इंडिया के दूसरे सबसे पुराने चर्चेज में से एक है और इसे बनाया गया था 1857 में नियो गोथिक स्टाइल में। और ये आज भी भारत के सबसे खूबसूरत चर्चेज में से एक है। बाहर से एक्सप्लोर करने के अलावा आप इस चर्च को अंदर से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये चर्च जितना बाहर से खूबसूरत है, ये अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। क्राइस्ट चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद एक और चर्च जिसे आप शिमला में कवर कर सकते हैं, वो है सेंट माइकल कैथेड्रल शिमला, जो आपको शिमला के डीसी रोड पे देखने को मिलेगा। इस चर्च को 1886 में बनवाया गया था और ये चर्च फ्रेंच गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। और इसके टाइम में इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड रिपन हुआ करते थे, तो इस चर्च का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। तो अगर आप भी शिमला का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो रिज और माल रोड के अलावा इन दो हेरिटेज चर्चेस को जरूर विजिट करें। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं, वो है द फेमस टाउन ऑफ चैल, जो शिमला से लगभग 45 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। चैल वैसे तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आ रहे हैं तो कंडा घाट पे आप कुफरी वाले रोड पे ड्राइव कर सकते हैं और वहीं पे आपको चैल देखने को मिलेगा। चैल फेमस है अपने चैल पैलेस के लिए, जिसे आपने 3 इडियट्स मूवी में जरूर देखा होगा, क्योंकि उस मूवी की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। और इसे बनवाया था राजा भूपेंद्र सिंह ने, जो उस टाइम पटियाला के राजा हुआ करते थे। और इसके अलावा चैल में आप काली का टिब्बा टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर अगली बार आप शिमला का रोड ट्रिप प्लान करें तो सबसे पहले आप चैल को विजिट करें और उसके बाद कुफरी होते हुए शिमला की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं, वो है द फेमस रिजॉर्ट टाउन ऑफ कसौली। कसौली से शिमला लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़ होते हुए प्लान कर रहे हैं तो चंडीगढ़ से सबसे पहली जगह जो आपको रास्ते में आएगी वो होगी कसौली। और फिर कसौली से चैल होते हुए आप कुफरी से शिमला जा सकते हैं। कसौली एक परफेक्ट जगह है अगर आप एक पीसफुल लोकेशन अपनी वेकेशंस के लिए ढूंढ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको हेरिटेज चर्च और बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक है द फेमस मंकी पॉइंट, जहां से आपको पूरे चंडीगढ़ के नज़ारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में कवर कर सकते हैं, वो है द ब्यूटीफुल टाउन ऑफ मशोबरा, जो शिमला से लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो अगर आप शिमला के आसपास एक बहुत ही शांत और पीसफुल लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहां पे आप अपना काम या फिर वेकेशंस का मजा ले सकते हैं, तो मशोबरा आपके लिए परफेक्ट जगह होगी। तो दोस्तों, ये थी शिमला की 10 सबसे खूबसूरत जगहें जिन्हें आप अपने नेक्स्ट रोड ट्रिप पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और साथ ही आप नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हिमाचल की खूबसूरती को हम पूरी दुनिया में फैला सकें। जनाब, ये था शिमला। अच्छा, हमने पाकिस्तानी एक शहर देखा हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत, मतलब खूबसूरत तो है, लेकिन ये है कि वही है बस जहाँ पे पूरे पाकिस्तानी लोग
बर्फ़बारी देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसका नाम है मरी। हम्म, तो बिल्कुल मरी में भी इसी तरह पहाड़ों पे घर हैं, इसी तरह के लाल लाल ईंटों वाले इस तरह के घर हैं। हाँ, नहीं मैं तो तो जब- वीडियो देखी तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा मरी दिखा रही पाकिस्तान में, लेकिन हाँ। मुझे नहीं पता इंडिया इतना खूबसूरत है। मैं तो समझी ऐसी वैसी होगा, लेकिन ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा ज़बरदस्त, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, एक और चीज़, हम्म, मरी में भी एक रोड का नाम है माल रोड, ओ और शिमला में भी एक रोड है, अभी हमने सुना माल रोड। अब आप लोग खुद बताएं कि आप लोगों ने इसकी जिसका वजह क्या नाम है? रखा गया है, ये लोगों ने आप लोगों को दिक्कत अब मैं बताता हूँ, क्योंकि दोनों जगहों पे ये एक Same ही कंट्री जगह था, है। सुने ना, अच्छा अच्छा ये एक ही कंट्री था, जी, हिंदुस्तान, यानी जब पाकिस्तान भी नहीं था और इंडिया भी नहीं था, अच्छा ये पूरा एक था जिसके ऊपर अंग्रेज हुकूमत करते ओ थे, ब्रिटिश। तो ये बात। ब्रिटिश को जो जगह अच्छी लगती थी ना, तो वहाँ पर उसको तरक्याती काम करते थे। जैसे अभी बहुत सारे चर्च बने हुए हैं, अंग्रेज़ बनाते थे ये सारी चीज़ें। वो अभी उस दौर की बिल्डिंगें देख रहे थे हम शिमला में, तो अंग्रेज़ जगहों के नाम रखते थे, जैसे कि इसका नाम ये रखा, तो शिमला में भी अंग्रेज़ों ने ये नाम रखा होगा माल रोड, अच्छा और ये यहाँ भी अंग्रेज़ों ने नाम रखा होगा माल रोड। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताएंगे। उसी दौर से ये माल रोड के नाम से कश्मीर, शिमला में भी और मरी में भी सेम टू सेम खूबसूरती वही लग रही है। लेकिन मरी में आपने शायद पिछले साल मरी और वो कश्मीर कश्मीर जैसे खुली जगह है, दरख्त है, पहाड़ है, ये हाँ। सारी चीजें। अच्छा, आपने पिछले साल एक वाकया सुना था हाँ, कि कश्मीरी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट गए हुए थे हाँ, और बर्फ़ पड़ी, बहुत और अफसोस। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जानें गई, जानें वहाँ पे गई। वो रात को बर्फ़ पड़ गई, रोड बंद हुए। बाकायदा मैंने सुना पूरी दुनिया में ये चीज़ वायरल हुई। इतना अफसोस हुआ कि पाकिस्तान इतने लालची लोग हैं, इतने लालची लोग कि वो हैं। देख रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं पैसे नहीं, लेके, नहीं। रश इतना ज्यादा, उन्होंने बुकिंग के लिए भी कहा ना, हमें इतनी पैसे चाहिए, डिमांड करने लगे। बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, हाँ। यानी कि एक अंडा नहीं भाई, इतनी रूम है, इतनी का है, इतना कम का नहीं दे सकता, अंडा- मतलब बढ़ा दिया उन्होंने, रेट बढ़ा नहीं कह दिया। रहे 2 अंडे 2-4 पराठे 1000 रुपये दे दो, हाँ 500 रुपये दे दो। ये बात है। बोला एक रूम अगर तो 3000 रुपये में मिल रहा है तो वो उसके 3 मतलब 15-15 20-20 हज़ार मांगने लग गए। हाँ। ये इतना अच्छा। उसके बाद फिर क्या हुआ पता है, पूरे पाकिस्तान में बाइकआउट लगा दिया गया मरी का, कि कोई मरी ना जाए। मरी वाले लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, मरी वाले लोग इतने बदतमीज़ हैं। आप इंसानियत से खेल, तो आपको पता है कारों में बैठे हुए लोगों की जानें चली गई ठंड से। हाँ, बहुत अफसोस हुआ नहीं था। मैंने भी वीडियो देखी, लेकिन मुझे बहुत दुख, बहुत अफसोस हुआ। 2 साल हो गए मेरे कि- ख्याल में इस चीज़ को। हाँ, लेकिन ये कि ऐसे ऐसा ऐसे नहीं लोग करना होते हैं, चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे उन लोगों की जान गई है, हर किसी की जान काफ़ी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, कीमती हर होती किसी है। को भी कीमती होती है, हर किसी को मरना है, ऐसे एक न एक दिन आपको भी मरना है, तो ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा, ऐसे कमाई का क्या फ़ायदा। जब अपनों के साथ होता है तो फिर दर्द होता है, फिर तकलीफ होती है। लेकिन ये कि बहुत अफसोस की बात है कि आपको- मरी के लोग, पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे होते एक हैं। शख्स की मैंने एक और वीडियो देखी कि एक शख्स ने बताया कि देखो ये बर्फ़ डाल देते हैं रोड पे बच्चे वहाँ के, हाँ और उन्होंने चेनें ली हुई हैं, चेनें पकड़ी हुई हैं हाथ में, हाँ, तो वो चेन टायर पे चढ़ती है, तो फिर गाड़ी चलाते हैं तो बर्फ़ में गाड़ी चलती है। ओ यानी कि चेन होती है वो टायर पे चढ़ती है, अच्छा तो फिर वो जब गाड़ी चलती है तो वो बर्फ़ को पकड़ती है चेन। अच्छा, यानी मिसाल के तौर पे कोई चीज़ खुद रही है हाँ तो वो स्लिप हो रहा है, टायर स्लिप होता है, हाँ, लेकिन जब टायर के ऊपर चेन चढ़ जाती है वो टायर बस बर्फ़ के ऊपर चल हाँ, पड़ता है हाँ, थोड़ा सा बहुत। तो बच्चे वहाँ के क्या करते हैं, लोगों से कमाने के लिए, जैसे गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, बर्फ़ डाल देते हैं ओ और चेनें लेके बैठे हुए। अब वो बर्फ़ आगे पड़ी हुई, गाड़ी नहीं चल बस रही। क्या करें, बस कमाई का वो है हाँ, कि बस तो फिर ये जरिया है चेन हमसे बच्चों लो, के लिए। ये चैन चेन लो फिर आगे बढ़ो। और फिर हमसे पैसों में पैसों। हाँ बस, तो यानी कि बहुत अफसोस होता है। अच्छा, हम लोग पाकिस्तानी, मैंने अक्सर नोट किया है, हम लोग मेहनत करके सही तरीके से कमाने का शौक़ नहीं हमें। हम हर चीज़ में डंडी मार के, बेईमानी करके, मिसाल के तौर पे एक चीज़ मैं काम करूँ, मुझे उससे 10 रुपये मिलेंगे, दूसरा टेढ़े तरीके से करूँ 10 रुपये मिलेंगे। नहीं ये टॉपिक सबको कहना चाहिए, जो ये लोग हैं, जाहिर बात है हर लोग में लोग कुछ ऐसे होते हैं, हर मैंने कोई एक अक्सर जैसा सोचा- नहीं होता, मैंने लेकिन अक्सर कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे कि कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, लेकिन सबको चाहिए कि जो चीज़ इंसाफ होनी चाहिए, इंसाफ करें, सच पे चलना चाहिए, सच पे चलने बोलना। चाहिए, तो और किसी के साथ गलत ना करें, गलत ताकि ना आपके करें। साथ भी गलत ना हो कभी। बिल्कुल ऐसे, अगर ये सोच अच्छे के सबकी हो साथ। तो मुल्क अच्छा हो जाए, हाँ हमारे मुल्क से बेईमानी ख़त्म हो जाए, चीटिंग ख़त्म हो जाए, अगर यही सोच सबकी हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगा शिमला, शिमला। मरी जैसा, और मरी इस जैसा या ये मरी जैसा। हाँ सेम बिल्कुल। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।